तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ई एंड ग्रूमिंग, जहाँ पर मैं क्लास 10 के मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन लाता रहता और कुछ मैट्रिक भी। तो दोस्तों आज मैंने क्लास 10 की मैथ से चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें सिंपली बताना ये है कि जो हमारे नीचे कुछ रेशनल नंबर दे रखे हैं, ये हमको बताने की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो दोस्तों टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला पार्ट देखते हैं। तो पहला पार्ट है, तो दोस्तों पहला पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बात बता दूं कि ये कैसे पता करें कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो दोस्तों उसका पता करने का एक तरीका है जो आपकी बुक में भी थ्योरम में दे रखा है कि अगर कोई नंबर का, जैसे रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर किसकी फॉर्म में होता है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। अगर उसमें पी अपॉन क्यू में जो क्यू नंबर होगा, जो क्यू पे होगा नंबर, अगर उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अगर जो क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अगर वो 2 की पावर m की फॉर्म में आए तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर वो 5 की पावर m की फॉर्म में आए तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा। या दोनों एक साथ आ जाए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा। m का मतलब यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी होल नंबर हो सकता है। और मैंने m दोनों में कॉमन इसलिए रखा है यहाँ पे 2 की पावर m इंटू m की पावर m, क्योंकि पावर सेम भी हो सकती है। अगर पावर डिफरेंट हो तो ऐसे लिखेंगे हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। पावर यहाँ पे डिफरेंट है, लेकिन तब अगर ऐसी फॉर्म में भी होगा तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो चलिए पहला पार्ट देख लेते हैं। तो पहला पार्ट है 13 अपॉन में 3125। तो दोस्तों हमको यहाँ पे देखना है क्यू, हमारा क्यू क्या है? ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा क्योंकि रेशनल है। तो यहाँ पे क्यू हो जो हमारा 3125, इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सिंपली हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जो 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा यहाँ पे करके देख लेते हैं। 3125, 5 625, 5 125, फिर 5 25, 5 5 5 1। देखो दोस्तों 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 की पावर 5। तो दोस्तों यहाँ पे ये किसकी फॉर्म में आया? 2 की पावर m था, 5 की पावर m था, तो 5 की पावर m की फॉर्म में यहाँ पर है। मैंने क्या बताया था आपको कि m यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी होल नंबर हो सकता है। तो ये 5 क्या हमारा नेचुरल नंबर है, तो ये 5 की पावर m में आ गया, तो इसलिए ये हमारा इट इज टर्मिनेटिंग। तो ये इसलिए हमारे टर्मिनेटिंग हो जाएगा, इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, अगला पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 17 अपॉन में 8। इसमें भी हमको यही करना, हमारा क्यू क्या है? 8 है। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? मैं इधर ही कर देता हूँ। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 8 2 2 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। कितने दोस्तों 2 है यहाँ पे? 1 2 3 3 है, तो 2 की पावर 3। दोस्तों देखो यहाँ पे किस में से आ रही है? 2 की पावर m, यहाँ पे 2 की पावर 3 है। तो मैंने क्या बताया था, m कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी होल नंबर हो सकता है। यहाँ पे हमारा 3 भी कोई भी नेचुरल नंबर ही है, तो इसलिए ये 2 की पावर m में आ गया, इसलिए देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग, इसलिए टर्मिनेटिंग हो जाएगा, इट इज टर्मिनेटिंग। अगला पार्ट देख लेते हैं, यहीं पर एक थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 64 अपॉन में 455। इसमें भी हमको पहले 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 455 कर लेते हैं। 455, 5 5 1 5, 5 8 40, 5 8 5 9 45, 5 1 91, 5। अब ये किससे जाएगा दोस्तों? 7 से जाएगा। 7 7 1 7, 7 3 21, 13 13 1 किसकी क्या है दोस्तों? सब सिंगल है, सब डिजिट सिंगल है, तो हम उसको क्या लिखेंगे? 5 इंटू 7 इंटू 13। लेकिन पावर में क्या आएगा दोस्तों? 1 1 1। तो यहाँ पे किसी में से भी ये किसी की फॉर्म में नहीं आया। यहाँ पे देखो, या तो 2m की पावर की फॉर्म में आए, या 5 की पावर m की फॉर्म में आए, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में आना चाहिए, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आना चाहिए अगर टर्मिनेटिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो किसी की इनमें से किसी की फॉर्म में नहीं आई, तो आ गया 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1।
यहाँ पे 5 तो है हमारे पास, 5 की पावर m तो है, लेकिन उसके साथ 2 नंबर अलग आ गए हैं, 7 भी आ गया, 13 भी आ गया। लेकिन 5 के साथ अगर 2 आता तब ये तो टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन 5 और 2 के अलावा कोई और से डिजिट आ जाए तब वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था वीडियो की, देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। अगला पार्ट देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 15 अपॉन में 1600। इसमें पहले हमको 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 1600 करके देख लेते हैं। यहाँ पर सिंपली 2 से जाएगा, 2 8 जा, 2 4 जा, 200, 200, 50, 25, 5551। तो दोस्तों देख पा रहे हैं हम कि हमारे पास 2 जो है वो 1 2 3 4 5 6 है हमारे पास, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 इंटू, और 5 हमारे पास 2 है, 1 2, 5 की पावर 2। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसकी फॉर्म में आया हमारा, 2 की पावर m, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, क्योंकि हमारे पास m पावर अलग है, 6 है, और n हमारे पास पावर दोनों में अलग है। यहाँ पे 2 की पावर 6 है, यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है। अगर यहाँ पे दोनों पे 6 होता है या दोनों पे 2 होता है तो हम इसकी फॉर्म में करते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, लेकिन पावर क्योंकि पावर डिफरेंट है इसलिए हम इसकी फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, देयरफॉर इट इज, इसलिए टर्मिनेटिंग हो जाएगा, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसकी फॉर्म में आ गया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। लास्ट पार्ट और देख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है दोस्तों 29 अपॉन में 343। इसमें भी हमको पहले 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो चलिए दोस्तों 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, मैं इधर कर देता हूँ 343। तो दोस्तों 7 से जाएगा, 7 से जाएगा कितने बार पे, 49, फिर ये 7 से जाएगा 7 7 जा और 7 1 जा, तो टोटल 7 कितने हैं, 1 2 3। तो मैं कितना लिख सकता हूँ यहाँ पे 343 इक्वल टू 7 की पावर 3। तो दोस्तों यहाँ पे किसी भी फॉर्म में से मैच नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 की पावर m भी नहीं आ रहा, यहाँ पे तो 7 की पावर 3 है ना, यहाँ पे 5 की पावर m आ रहा है, यहाँ पे तो 7 की पावर 3 है ना, यहाँ पे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में कोई नंबर ही नहीं है, ना 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि कोई मल्टीप्लाई में नंबर नहीं है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो दोस्तों मैंने आपको इस वाली वीडियो में शुरुआत के 5 पार्ट कराए हैं इस क्वेश्चन के, और जो अगले 5 पार्ट है मैं उसको अगली वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में 10 पार्ट्स है टोटल। मैंने शुरुआत के 5 पार्ट आपको इस वीडियो में करा दिए हैं, और जो अगले 5 पार्ट बचे वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो को रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको अगली वीडियो में पक्का सॉल्व करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।